पे क्यों आ गया? ये नेम प्लेट का जिन बार बार क्यों बाहर ले आते हैं आपके लोग? देखिए पूजा जी, आज सर्वप्रथम पूरा देश जय जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ मैं देश के लोगों को उसकी शुभकामना देता हूं और जय जगन्नाथ से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आपने देखा होगा कि 5 जुलाई से रथ यात्रा शुरू होनी है, कांवड़ यात्रा। और पिछले साल भी आपने देखा होगा, पिछले साल सरकार की मंशा ये है कि कोई भी धार्मिक आयोजन किसी भी धर्म का हो वो सुचारू रूप से चले। किसी के भी धर्म के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर इस तरह का कोई काम करता है तो वो गैर जिम्मेदार ना होता है। हमारी मंशा ये है, सरकार की मंशा ये है कि जो लोग कांवड़ यात्रा करें, जो शिव भक्त है, उनकी पाक साफ कैसे यात्रा सफल हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा कि विगत 8 वर्ष के पूर्व जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चलती थी और जो कांवड़ यात्रियों के ऊपर पत्थर जैसे फेंके जाते थे, और विगत 8 वर्षों से आपने देखा होगा कि सुचारू रूप से कांवड़ यात्रा चल रही है। और हमारी सरकार की ये परंपरा है और सरकार ये चाहती है कि सनातनियों के साथ जो भेदभाव होता था, कौन बरसा रहा था? जो पत्थर बरसा रहे थे उनको परिणाम मिल रहे हैं ना, कौन थे वो लोग? उनको ये सचेत किया गया। किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा भेजे गए लोग थे क्या? देखिए ये तो पूरी देश की जनता जानती है, ये देश की जनता जानती है और आप भी जानते हैं और ये दर्शक भी जानते हैं। नहीं, जो भी हो, अगर इस तरह के फिर कार्रवाई करेंगे तो उनको जवाब देने के लिए योगी जी की सरकार है। और सरकार बैठी है। एक बार विपक्षी पार्टी के नेता फिर से आ गया ये प्लेट वाला विवाद। नहीं, बहुत अच्छी बात है और हम तो ये कहते हैं वैसे विवाद है कि नहीं कि आप नेम प्लेट लगाओ? मैं आपसे पूछूं, मैंने विवाद जरा गलत ही कहते, सोच रही हूँ आपसे पूछ लूं, विवाद है या ठीक है भाई होना चाहिए नेम प्लेट? देखिए, सबका अपना अपना मानना है। हम तो सरकार को सहयोग कर रहे हैं आजकल। जैसे नेम प्लेट होना चाहिए। सुनिए, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग किया था, इस तरह हम सरकार से मांग ये कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीजेपी आए दिन लव जिहाद चलाती रहती है, तो हर आदमी के लिए नेम प्लेट अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि दूर से देखकर ही पता चल जाए हिंदू है या मुसलमान। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर दुकानदार के लिए जरूरी है तो आम आदमी के लिए भी नेम प्लेट होनी चाहिए, ताकि ये लव जिहाद जैसी घटनाएं रुक सकें। देखिए, कहाँ तो आप नाम पूछ के, धर्म पूछ के हत्या कर सकते हैं। पहलगाम में जो हुआ, यहाँ नाम पूछ के और संस्कृति पूछ के हम भोजन भी नहीं कर सकते क्या? हम भोजन भी नहीं कर सकते। और भोजन, देखिए, ये ऐसी अटूट आस्था और त्याग का ये पर्व होता है जो ये कांवड़ होता है। इसमें आप बहुत ज्यादा त्याग करके, व्रत करके गंगा जल लेकर आते हैं, फिर उसके बाद जल अभिषेक करते हैं, तो बहुत पवित्रता के साथ, उत्साह और उत्सव के साथ से मनाया जाता है। तो जो सरकार ने इसके संचालन, सुरक्षा, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, देखिए, हमारे देश का आधार ही हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है, उससे जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा पर्व है जो सावन में मनाया जाता है। अब उस पर्व को तरीके से संचालित किया जाए, उसमें व्यवस्था ठीक हो, उसमें तरीके से सुरक्षा हो, और सुरक्षा भी किनकी? जो लोग इतने त्याग से कांवड़ लेकर आ रहे हैं, इतनी गर्मी में, सावन के महीने में अपने कंधे पे रख के, इतना त्याग करके, व्रत करके, तो उनकी सुरक्षा, उन लोगों का एक सम्मान करना हम सब नागरिकों का धर्म बनता है। और उसके बाद अगर वो चाहें, उनकी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है कि वो चाहें जिस प्रकार का भोजन करना चाहें, अपने हिसाब से करना चाहें, तो उसका ख्याल रखना हर एक नागरिक का। इस पे पहले तो विवाद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश का आधार ही हमारी संस्कृति है, और उसको व्यवस्थित अगर हम कर रहे हैं तो उसमें विवाद का है। नेम प्लेट पे सर आती हूँ, नेम प्लेट पे क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति की बात में पॉलिटिकल एनालिस्ट हो जो मैं, ये पर्दे के बाहर का है नेम प्लेट है, पर्दे के पीछे कुछ और है। आपने कपूर देखा? कपूर या घी देखा है? जब आग ठंडी हो जाए ना तो उसमें डालने से ना वो आग थोड़ा पकड़ लेती है। तो ये एक शगुफा है। ये नेम प्लेट, ये सब जो है ना, ये सब कुछ नहीं है। पहले भी जिंदगी जी रही थी, अच्छा है। ये कपूर है, ये हिंदू मुस्लिम की कपूर है कि ये जलता रहे, ये बुझे नहीं। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी कानूनन, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का यूपी नंबर होता है, तो आपको नंबर देने में क्या दिक्कत है? नाम लिख दीजिए, तो उससे क्या सब। इस पे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी आपके साथ है। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आप कोई भी अगर दुकान कराते हैं तो उसका लाइसेंस होती है। जितने भी काम, नेम प्लेट से कोई आपत्ति नहीं, नेम प्लेट कोई आपत्ति है क्या? नेम प्लेट से नाम बदलने से देश नहीं चलता है, ये नफरत वाला भाषा कहते हैं। देखिए मित्र, ऐसा है कि 11 वर्षों से देश में हमारी सरकार है और 11 वर्षों में विकसित भारत का जो कल्पना हमने किया है आपने देखा होगा। और ये बताइए कि नाम, अगर कोई दूसरे नाम से अगर कोई होटल चला रहा है, वहां पे कोई कांवरिया अगर जाता है जो अपने घर में भी 1 महीने तक जो मांस मछली नहीं खाता है, वो किसी दूसरे जगह खिला देते हैं। देखिए, अगर आप राम हैं तो आपको श्याम बनने की जरूरत ही क्यों है? राम का रहीम हो सकता है, राम तो श्याम नहीं, आपको रहीम बनने की भी जरूरत क्या है? आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बताएं ना। राम और श्याम तो हो सकता है, राम रहीम नहीं हो सकता ना, इसलिए
सकता। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन तो बताएं, आप ये तो बताएं आप बेच क्या रहे हैं। इतनी कठिन परीक्षा कर कर कावड़िया जाते हैं अपना तप और जप कर कर, अगर वो खाना भी डिजर्व नहीं करते, थूक फलों में थूका जाता है, जूस में हमको क्या क्या मिलाकर दिया जाता है, इसका जिम्मेवार तो सरकार को ठहराया जाता है। सरकार ऐसे नियम नहीं लेगी तो हम किससे बात करेंगे। ये बिल्कुल सही नियम है, सही निर्णय है। हमें जब हमारी धार्मिक आस्थाओं से खेला जाता है, हमें फलों में भी आप देखिए थूक लगा कर दिया जाता है, रोटी में भी थूक डालकर हमको खाने के लिए मजबूर। गारंटी है कि नेम प्लेट आ जाएगी तो थूक लगा के नहीं देखिए गारंटी ये है, नहीं आप देखिए आप रोड्स पर जाते हैं यूपी में तो हर ठेले वाले के पास कावड़ी यात्रा यही नाम लिखा होता है, राम शाम या कोई भी आप समझ लीजिए ये नाम लिखकर धोखा होता है। देखिए सुनिए एक मिनट सुनिए। वंदे मातरम बोलने के लिए बोला जाता है, भारत माता की जय बोलने मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तो नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है आपको? इस्लाम खतरे में आ जाएगा? हमको जानने का हक है कि सामने वाला आदमी कौन है, मेरे को जानने का हक है, मैं जानूंगा कौन बेच रहा है। सुनिए, हमारा जो पवित्र पावन का महीना है बड़ा पवित्र होता है, हम सुनिए हर किसी के यहाँ नहीं खा सकते, थूका हुआ नहीं खा सकते, कुछ मिलाया हुआ नहीं खा सकते, मूत्र मिलाया हुआ नहीं खा सकते, हमें पवित्रता जानने का अधिकार है। हम अगर हिंदू हैं तो हमें जानने का जानने का हमें अधिकार है। नहीं बिल्कुल, हमें देखिए हमारे यहाँ तो देश में परंपरा रही है, हमसे कोई हमारी वल्दियत पूछे, पहचान पूछे तो हम राम से लेके अब तक गिना देते हैं। आपको 5 किलो राशन लेना है तो आप सारी वल्दियत बताएंगे, पहचान बताएंगे, ट्रेन में टिकट लेना है, वोट देने जाना है तो लाइन से बुर्का उतार के अपनी पहचान आप लोग बताएंगे, और बात जब खाने पीने और होटल की आती है तो आप अपनी वल्दियत नहीं बताएंगे। दिन में 5 बार जो नमाज पढ़ी जाती है वहां पे भी ये बताया जाता है, एक मिनट शांत रहिए, ये बताया जाता है कि खुदा एक है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। 5 बार ये चीज बताई जाती है। तो दुकान पे जो कानूनन जरूरी है, ये कानून भी है कि आप दुकान पे अपनी पहचान, जो उसका प्रोपराइटर है, उसका मालिक है, लिखिए। कंपनी एक्ट में ये लिखा हुआ है, तो आपको क्या दिक्कत है? अलतकैया है आपके मन में, कोई छल कपट है? बदरुद्दीन ने बोल दिया कि संसद जो है पूरे फलाने उस पे बनी हुई है, पूरी वल्दियत बता दी कि गुलाम वंश के हैं हम, 1400 साल की वल्दियत बता देते हैं। शाहजहां ने जो ताजमहल बताया, कोलकाता में बैठी एक औरत बोल रही है कि जी हम उनकी परपोती हैं, ताजमहल और इसके मालिक हम हैं, पूरी वल्दियत लेकर के वो बता रही है। और जब दुकान चाय की खोलनी है तो वहाँ वल्दियत नहीं बताएंगे, वहाँ अपना पहचान भी नहीं बताएंगे। हक की बात आए तो वल्दियत बताएंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि दुकान पे नाम लिख दो तो हम एतराज जताएंगे। देखिए पूजा जी, मैं सीधे स्पष्ट करूंगा कि भारत में कांवड़ यात्रा या सावन का जो महीना है, इसमें मुस्लिम भाई भी मिल करके हिंदुओं का सहयोग करते हैं, उनको जलपान कराते हैं। तो ये कांवड़ यात्रा या इस तरह का त्योहार क्या मुस्लिमों का नहीं है? तो ये जो नेम प्लेट अभी पिछले साल देखिए 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इनको पूछा था कि आपने इस तरह के आदेश क्यों दिए नेम प्लेट लगाने का। तो आप भी जानती हैं कि कानूनन और भारतीय संविधान के अनुसार ये संभव नहीं है, और हर दुकान का लाइसेंस होता है लोकल एमसीडी या लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि आपको अपना नाम नहीं बताना चाहिए। नहीं, उन्होंने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ये कहा था? नहीं, उन्होंने जो वहाँ की जो सरकारें थी उनसे पूछा था, जवाब मांगा ना सिर्फ, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी कहा कोर्ट ने कि मत लगाना। अरे भाई, ये कैसे संभव है? ये जो एक सेकंड, राम का नाम लिख के ही काम करना है तो राम के धर्म में आ जाओ। मतलब एक बात बताइए, राजू बिरजू ये नाम रख के आप काम करेंगे, स्कैन करेंगे तो आगे रहमान, क्यों भाई? आप बताओ, सुनिए, तमाम आप देखो हाईवे के किनारे तमाम ढाबा है, वहाँ वैष्णो लिखा हुआ, वैष्णो ढाबा, नाम है अकरम, नाम है। ये नफरत में देश मत ले जाइए। अगर तरक्की करना है तो इस देश को साथ में लेके चलिए। ये वंदे भारत आपने चलाया, वंदे भारत में हर आदमी को जगह मिलनी चाहिए। तो मिलती नहीं है क्या जगह? जो छूटे हुए हैं, जगह सुनो आप बड़ी बात सुनिए। मैं क्या बोलूं, जगह नहीं मिलती क्या वंदे भारत में? रहमान को देख के टिकट नहीं मिलती क्या? टिकट ऐसा होता है क्या कि टिकट कुछ पर्टिकुलर लोगों को मिलती है? ऐसा नहीं है। ऐसा होता है क्या? एक सेकंड रुको ना, कहीं होता है क्या ऐसा? होता है क्या ऐसा? होता क्या है ना, लाखों रुपए दुकान ले लेंगे, एक 200 रुपए की नाम लिखने की हालत खराब जाती है। क्यों? पता सच्चाई उजागर होगी, पता नाम लिखेंगे तो पूरी हिस्ट्री इनकी खुल जाएगी। तुम यहाँ लाखों रुपए दुकान, क्या हिस्ट्री खुल जाएगी? ऐसा क्या इन्होंने पाप कर रखा करते हैं? जो वीडियो देखिए ना, क्या क्या मिला के देते हैं। तो इसमें सारी कम्युनिटी को क्यों दोष दे रहे हैं आप? मैडम ऐसा है ना, गोबर में काजू गिरता है ना तो काजू धोकर ही खाया जाता है, फेंक दिया जाता है। ये
क्या कह दिया आपने? हाँ। मैं यहाँ की जनता से, यहाँ पे जितने भी होटल में लोग काम करते हैं तो फिर तो उनके जो नौकर जो है या स्टाफ है उनको भी नेम प्लेट लगाना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, खाना बनाने वाला कौन है। आप जब ये एक सेकंड, जब ये बीमार होते हैं तो ब्लड लेने के लिए ये नहीं पूछते कि हिंदू का ब्लड है या मुस्लिम का ब्लड है, ये नहीं पूछते कि डॉक्टर जो है एम्स में जो सबसे बढ़िया इलाज कर रहा है नीरो का यदि सर्जन यदि मुस्लिम है और देश का अच्छा सर्जन है तो कहते हैं भाई साहब मुझे उन्हीं का कार्ड चाहिए। और ये जो कांवड़ यात्रा में जो बीमार होते हैं तो वहाँ डॉक्टर भी चाहिए। इसका जवाब ये हो जाता है कि फिर वो अपना नाम बदल कर नहीं बता रहे होते हैं ना कि मैं इलाज करने वाला कोई देखे नहीं, कथावाचक भाई देखे नहीं, वो आदमी दलित है ओबीसी यदि कथावाचक कर रहा है तो कैसे सर मुंडवा रहे हैं। तो यही तो कह रहा है, इन्होंने नफरत की आग इतनी ज्यादा फैला दी है कि लोग कमाने के लिए करने के लिए रोजी खाए, अपने बेटे को पाले, बच्चे को पाले, दूध लाए, कैसे लाए। नफरत की आग कौन फैला रहा है? मेरी बात सुनिए, 2-3 मुद्दे हैं। पहली बात, हम कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा क्या होती है मुझे लगता है सारे पैनलिस्ट को ठीक से मालूम नहीं। जो कांवड़ यात्रा लेके आते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, वो इतने शुद्ध और पवित्र होते हैं, जब रास्ते में कहीं रुकते हैं और अपनी कांवड़ किसी को देते हैं तो पहले चेक करते हैं उसने कोई चमड़े की बेल्ट तो नहीं पहन रखी, कोई उसने चमड़े का बटुआ तो नहीं रखा, उसने हाथ ठीक से धोए कि नहीं धोए। जहाँ इतनी पवित्रता देखी जाती है तो वो ऐसी जगह कहाँ खा लेंगे कि यहाँ प्याज और लहसुन बना हो या उन्होंने खाया हो, नहीं खा सकते। क्यों है? अपनी आइडेंटिफिकेशन बताने में प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफिकेशन बताने में? पूजा जी एक मिनट 2 मिनट बुझाओ जरा। जात पात ना पूछत कोई। ये भी अपना नाम नहीं बताएंगे अभी कैमरे पे। मुझे नाम पूछिए भाई साहब। आप इनसे बात कर लो, पहले इनसे बात कर लो। इनका नाम तो मैंने बता दिया। इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो। बताइए ना सर, कोई दिक्कत होती है क्या नेम प्लेट लगाने में? जात पात ना पूछत कोई, हरि को जपे सो हरि को होई। जात पात ना पूछत कोई, हरि को जपे सो हरि को होई। जात पात पूछने से या हरि को जपने से हरि को हो जाता है। हाँ, कुछ यात्राएं हैं। हमारी हज यात्रा पवित्र यात्रा है, कांवड़ यात्रा पवित्र यात्रा है, शोभा यात्रा पवित्र यात्रा है, महादेव की यात्रा है। इस्लाम में शराब पीकर सेवा करना, सेवन करना बिल्कुल हराम है। ऐसे हिंदुओं में मांस खाना हराम है, सेवन नहीं कर सकते। हमारी जो हज यात्रा में सेवा होती है, कोई भी शराबी व्यक्ति ना सेवा कर सकता है, ना जा सकता है, ना कोई भी काम कर सकता है। ऐसा ही सनातन में है, कोई भी मांस खाने वाला व्यक्ति उन यात्राओं का ना सम्मान कर सकता है, ना काम कर सकता है, ना सामान बेच सकता है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ जो मांसाहारी लोग हैं वो उन यात्रा में ना जाएं। हाँ, हम सब्जी उगाते हैं। नेम प्लेट लगाएं कि नहीं? हम सब्जी उगाते हैं। प्लेट लगाएं कि नहीं लगाएं? हम सब्जी उगाते हैं, खाते ये हैं, इनकार नहीं करते। हम नेम प्लेट लगाओ। हम सब्जी उगाते हैं, हम फल उगाते हैं, ये प्लेट लगाने में इनको कोई आपत्ति नहीं है। इनको कोई सब्जी खाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीति करने की इनको आती है। कौन कर रहा है राजनीति? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल कौन कर रहा है राजनीति? मैं वो बताऊँ, कुछ लोग तथाकथित लोग हैं, कुछ तथाकथित लोग हैं। आप तो बोल सकते हैं bluntly, कौन है तथाकथित लोग? बीजेपी वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, कौन वाले हैं? हाँ, कुछ तथाकथित लोग हैं जो इस सपा वाले हैं? मुझे बोलने तो दो। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं। कौन? हाँ, नाम प्लेट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, स्वागत करता हूँ उसका, लेकिन नाम प्लेट साहब उसमें होना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ उसका, लेकिन हम सब्जी खाते हैं तो इसको इनकार करो खाने से। क्या इनकार करो खाने से? सब्जी खाते हैं, कर देंगे क्या? एक सेकंड में